हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका हेमा की कक्षा में स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 2 कैलकुलेट करेंगे। चलो फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64। तो यहाँ पे आपका है, सबसे पहले आप लास्ट नंबर देखेंगे 64। तो 64 का बन जाएंगे 8 8 जा 64 और 8 में 8 को प्लस करेंगे तो आगे आपका 16। आपका जो है मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आना चाहिए और मिडिल का नंबर जो भी नंबर है उनको प्लस या माइनस करके वो कैलकुलेट करके होना चाहिए, तब ये इक्वेशन सॉल्व होगी। तो यहाँ पे 8 8 जा 64 और 8 में 8 को प्लस करेंगे हो गया 16। तो फिर क्वेश्चन में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब 16 है यानी कि 8 प्लस 8। 16 को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 8 प्लस 8, एक्स की जगह x प्लस 64। अब आपके पास है एक्स स्क्वायर यानी कि 2x है, तो एक x ब्रैकेट के बाहर और एक x ब्रैकेट के अंदर, प्लस की जगह प्लस और 8 की जगह 8। एक 8 आपने ऐसे ब्रैकेट के अंदर यूज किया, एक ब्रैकेट के बाहर और x प्लस 8। अब कॉमन क्या है x प्लस 8। अब जो बच गया उसे सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 8। अब x प्लस 8 2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 8 का स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर करने पर 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज होगी। देखिए ये जो आइडेंटिटी है बिल्कुल सेम मैच कर रही है, तो आप इसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a यहाँ पे 1 है और b आपका x है, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। 9 प्लस 6p प्लस पी स्क्वायर। तो आपने इसको 9 को कर दिया 3 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय p प्लस p स्क्वायर। इट मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस p स्क्वायर। आपने लिख लिया 3 प्लस p का होल स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25। तो 25 को आपने लिखा 5 5 ज़ा 25 और 5 में 5 को प्लस कर दिया तो ये हो गया आपका 10। तो आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5a प्लस 25। अब ए स्क्वायर ए स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट के बाहर एक ब्रैकेट के अंदर, माइनस की जगह माइनस 5। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो हो गया माइनस 5 ए माइनस 5। तो a माइनस 5 कॉमन ले लिया, अब जो बच गया उसे सेकंड ब्रैकेट में a माइनस 5, तो आपका हो गया a माइनस 5 का स्क्वायर। 1 माइनस 6x प्लस 9x स्क्वायर। तो 1 की जगह 1 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 9x स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर। तो आपकी यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट 49x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1। तो 49 यानी कि 7 7 ज़ा 49। तो आप लिख सकते हैं 7x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7x प्लस 1 का स्क्वायर। इट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि 7x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 7 पार्ट 49x स्क्वायर प्लस 84xy प्लस 36y स्क्वायर। तो 49 हो गया 7x स्क्वायर प्लस
2 multiply by 7x multiply by 6y plus 36y square. इट मीन 6 का होल स्क्वायर. तो आपका हो गया 7x प्लस 6y का होल स्क्वायर. यहाँ पे आ गई a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, 8th पार्ट. 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4. तो आपका इन तीनों में है 4 कॉमन, तो 4 कॉमन बाहर लिख लिया. अब क्या बच गया, y स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, तो 2y प्लस 1. तो आपने 4 तो बाहर रखा. y स्क्वायर, तो y स्क्वायर हो ही गया आपका माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे हो गई 4, यहाँ पे होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर. 4 आपका कॉमन है, वो ब्रैकेट के बाहर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab. a प्लस बी का 4 a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब माइनस 4ab आपने लिख लिया, तो a स्क्वायर की जगह आपका हो गया a स्क्वायर. अब 2ab एंड माइनस 4ab, माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर नंबर का, तो 4 में से 2 कर दिया माइनस, तो 2ab प्लस b का होल स्क्वायर. और ये किसकी आइडेंटिटी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी. क्वेश्चन नंबर 1, 10 पार्ट. x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4. तो आप इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि पावर को आपने कह दे 2 2 जा 4, 4 आपका मैच बन गया, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको एज इट इज ऐसे रहने दिया, y स्क्वायर का स्क्वायर. तो यहाँ पे हो गई a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, 11 पार्ट. x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस x प्लस 1. अब x स्क्वायर अपॉन 4 का आप लिख सकते हैं x अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. तो ये हो गया आपका, आप लिखेंगे x अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर. 2 से 2 हो गया रिड्यूस, तो ये हो गया x अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस x बन जाए x प्लस 1 का स्क्वायर. तो आप लिख सकते हैं x अपॉन 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 1 का 12 पार्ट. x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6 एक्स वाई जेड प्लस 9z स्क्वायर. तो आप लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय 3z प्लस 9 है, तो 3z का होल स्क्वायर. यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ये हो गया आपका एक्स वाई माइनस 3z का होल स्क्वायर एंड ये इसका आंसर है. एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 13 पार्ट. a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3ab क्यूब प्लस 9b3 b6. एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 13 पार्ट. a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3ab क्यूब प्लस 9b की पावर 6. तो आप लिख सकते हैं a अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3b3 प्लस 3b3 का स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बच्चों आप यूज करेंगे. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. आप लिख सकते हैं इसको, देखो 2 से हो गया 2 रिड्यूस, तो हो गया 3ab की पावर 3. तो a अपॉन 2 माइनस 3b3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर.
क्वेश्चन नंबर 1 14 पार्ट ए स्क्वायर अपॉन 9 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 64 प्लस ए बी अपॉन 12। तो आपका हो गया ए अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन 8 8 जा 68 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ए क्या है ए अपॉन 3 इंटू बी क्या है बी अपॉन 8। तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8 तो 4 3 जा 12 और ए बी। तो ये आपका बन गया मिडिल टर्म। तो हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बच्चों आपने यूज़ की है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स ए अपॉन 3 प्लस बी अपॉन 8 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 15 पार्ट ए स्क्वायर अपॉन 16 माइनस ए बी अपॉन 6 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 9। तो आप लिख सकते हैं ए अपॉन 4 4 जा 16 4 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन 4 इंटू बी अपॉन 3 प्लस बी अपॉन 3 का होल स्क्वायर। तो आपका हो गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 2 3 जा 6 आ गया और ए बी है ये आपके पास। तो ए अपॉन 4 माइनस बी अपॉन 3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। ये एक्सरसाइज बच्चों यहीं कंप्लीट होते। कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।